हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट ऑफ प्रवेश। आई एम प्रवेश कुमार। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? सेल के बारे में डिस्कस किया था और सेल हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन क्या होता है या फिर कोशिका विभाजन क्या होता है ना। कोशिका विभाजित कैसे होती है, यानी कि दो भागों में कोशिका कैसे बढ़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या होता है? द सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन में यानी कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब कोशिका दो भागों में विभाजित कब होती है और वो कैसे होती है, ये हम देखते हैं कैसे होती है। देखिए, जब भी कोशिका में क्या होता है, सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। मेटाबॉलिक रेट, जैसे ही कोशिका में मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा? सेल में ग्रोथ होगी, है ना। और जब सेल में ग्रोथ होगी तो क्या होगा, है ना, ग्रोथ के कारण क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी इंक्रीज, है ना। जैसे ही कोशिका की मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो कोशिका का क्या होगा? कोशिका की होगी ग्रोथ, यानी कोशिका में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब उसके आकार में बढ़ोतरी होगी, यानी क्या होगा? आकार उसका बढ़ जाएगा। और आकार बढ़ जाने से, आकार क्यों बढ़ता है? आकार इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य तथा न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बढ़ने से फिर क्या होता है कि इनका जो रेशियो होता है साइटोप्लाज्म का और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो होता है वो क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसका डिसबैलेंस यानी इसके रेशियो का डिसबैलेंस होने से कोशिका क्या करती है? विभाजन की ओर जाती है ना, तब कोशिका विभाजित होती है ना। अब हम देखते हैं कि जो विभाजन की जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, नागेली थे। इन्होंने, नागेली ने बताया कि द न्यू सेल originates from pre-existing cell, है ना। यानी कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये सबसे पहले हमने जब सेल पढ़ाई थी यही तब हमने आपको बता दिया था। यानी कि जो नई कोशिकाएं होती है वो किससे बनती है? पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, अब पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। इसी के आधार पे अदर साइंटिस्ट हुए, कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या दे दिया? इसी के आधार पे ओमनिस सेलुला, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, रुडोल्फ विर्चो प्रपोज्ड ए थ्योरी, है ना। उस थ्योरी का नाम क्या था? ओमनिस सेलुला ए सेलुली। ठीक है, ओमनिस सेलुला ए सेलुली। है ना। ये थ्योरी किन्होंने दी थी? ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। इसको हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में सेल में पढ़ लिया है। ठीक है,
फिर अब कोशिका डिवाइड होती है, देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कुछ तो यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ यूकेरियोट्स हैं और कुछ प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये सभी में डिवीजन होता कैसे है, इसका यानी कि अलग अलग इनकी प्रोसेस है, ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से, और इनका टाइमिंग पीरियड भी अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल यानी कि 24 घंटे में एक बार विभाजित हो जाती है, यानी कि 24 घंटे में एक सेल से दूसरी सेल बन जाएगी, पर बशर्ते अदर सेल्स होती है कुछ जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज हैं, उनकी कितना होती है, यानी 20-20 मिनट में डबल हो जाती है, यानी कि टाइम पीरियड भी अलग होता है और इनकी जो प्रोसेस होती है विभाजन होने का तरीका भी अलग होता है। किसी किसी में सिंपल टाइप से होता है और किसी किसी में बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप से होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यानी कि जो सेल डिवीजन के टाइप कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के प्रकार। देखो कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है। पहला अमाइटोसिस, अमाइटोसिस ये कैसा है, इस सिंपल प्रकार का है, सिंपल टाइप सेल डिवीजन। और ये पाया किस में जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यानी कि फंजाई, एल्गी और कुछ प्रोटोजोअन्स, यानी कि इनमें इस प्रकार का सेल डिवीजन पाया जाएगा। अमाइटोसिस में ये सिंपल टाइप का है इसमें, और सेल यानी कि वन टाइम में विभाजित होती है, एक ही बार में पूरी सेल डिवाइड हो जाएगी। द सेल divides only one time, यानी एक ही, यानी केवल एक ही समय में, एक ही बार में विभाजित हो जाएगी। और बाकी जो अगले वाले सेल डिवीजन होंगे, यानी कि जैसे हमारी अदर यूकेरियोट, जैसे ह्यूमन की सेल है या फिर किसी प्लांट्स की सेल है, तो उसमें क्या होगा, वो यानी कि देर से विभाजित होती है और उसमें स्टेप होते हैं कुछ, ठीक है, वो उन स्टेप्स को हम आगे देखेंगे। तो इसमें अमाइटोसिस में क्या होता है, ये सिंपल टाइप का सेल डिवीजन है, किस किस में होता है, फंजाई में, एल्गी में और प्रोटोजोअन्स में, ठीक है। और ये कैसा है, ये सिंपल टाइप का है और इसमें एक ही बार में सेल डिवाइड हो जाती है, यानी कि सेल यानी न्यूक्लियस भी एक ही बार में विभाजित हो जाएगा और बाकी सेल की जो पूरी स्ट्रक्चर होगी वो एक ही बार में विभाजित हो जाएगी। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अदर टाइप बहुत देख ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार का सेल डिवीजन। माइटोसिस, इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और तीसरा है हमारा मियोसिस, इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये दोनों कैसे, कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। अब कॉम्प्लेक्स टाइप के मतलब होता है कि इसमें जो सेल डिवाइड होती है वो एक बार में डिवाइड नहीं होती है ना, यानी कि इसमें 2 प्रोसेस होती हैं। पहले क्या होगा हमारा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, तथा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना। उसमें कितनी प्रोसेस होती है इन दोनों में, 2 प्रोसेस होंगी दोनों में। एक तो होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और दूसरा होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, 3 टाइप के, यानी कि सेल डिवीजन होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अमाइटोसिस टाइप का होता है वो कैसा होता है।
अमाइटोसिस। ठीक है, अमाइटोसिस ये कैसा होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, सिंपल टाइप का होता है, सिंपल टाइप का होता है। और इसमें क्या होगा, यानी कि एक बार में सेल पूरी डिवाइड हो जाती है। और पाया किस किस में जाता है, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइड होता कैसे है। जैसे मेरे पास एक सेल है, ये इसकी डुअल मेम्ब्रेन है। है ना, इसमें क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें यानी कि क्रोमेटिन फिलामेंट है। ये इसमें हो जाएंगे हमारे राइबोसोम, ये हमारी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, है ना। बाकी ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे होगी, देखो सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन थोड़ी क्या हो जाएगी, यानी कि अंदर की ओर धंस जाएगी, है ना, यानी एक ग्रोव बन जाएगी इसमें। और जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले क्या होगा, इलोंगेटेड होगा, यानी कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया है न्यूक्लियस, ये थोड़ा कैसा हो गया, इलोंगेटेड टाइप का हो गया। बाकी तो इसमें क्या है, वही साइटोप्लाज्म, सेम थिंग्स हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है, जितने भी सर्कुलेंस हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, है ना। अब इसके लंबा होने से, यानी इसके एलोंगेट होने से फिर क्या हो जाएगा, ये इसकी जो वॉल है, ये वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी अंदर की ओर धंस जाएगी, यानी इसमें ग्रोव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ग्रोव। तो नेक्स्ट स्टेज मेरी कौन सी इसका, यानी इसके एलोंगेट होने के कारण इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगी, ग्रोव हो जाएगी, अंदर की ओर धंस जाएगी। है ना, ये सेल कैसी हो गई है, ये डम्बल शेप्ड हो गई, यानी कि डमरू जैसी। ये सेल हमारी हो गई डम्बल शेप्ड हो गई। बाकी इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म जो हमारी प्रीवियस सेल थी उसमें यही है। लास्ट कंडीशन आएगी यहाँ पे, इसमें सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। है ना, ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस।
तो इसको हमने सिंपल टाइप का क्यों बोला था, क्योंकि इसमें जो सेल थी वो न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म यानी कि समान समय पे ही डिवाइड हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ हो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि दोनों प्रोसेस हैं वो साथ साथ चले, यानी कि सेल क्या है एक ही बार में पूरी डिवाइड हो गई। ठीक है, ये किसमें होता है, मैंने बताया आपको प्रोटोजोअन्स, फंजाई और एल्गी में। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अमाइटोसिस कहते हैं। देखो इसकी विशेषताएं क्या होंगी, यानी कि जो हमने अमाइटोसिस पढ़ा था तो अमाइटोसिस की विशेषताएं क्या होंगी, यानी कि स्पेसिफिकेशन। इसकी विशेषताएं ये होंगी कि इसमें जो डॉटर सेल बनेंगी यानी कि पेरेंटल सेल से क्या बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगी। तो ये 2 डॉटर सेल बनेंगी, वो कैसी होंगी, यानी कि सेम टाइप की नहीं होंगी, है ना। तो 2 डॉटर सेल आर नॉट सेम, यानी कि एक आध का इसमें साइज किसी का बड़ा और किसी का छोटा हो सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से का जेनेटिक मटेरियल इक्वल टाइप से डिवाइड नहीं होता, उनका न्यूक्लियस भी सेम टाइप का नहीं होगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट डिवाइड इक्वली, है ना, यानी कि समान टाइप से जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं होगा। ये क्या होती है, इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब और हमारे जो नेक्स्ट टाइप के हैं, जो 2 हमारे और विभाजन है, माइटोसिस और मियोसिस, है ना, वो और देख ले रहे हैं। उनकी जो स्टेजेस क्या होती हैं तो उनको पढ़ने के बाद फिर उनको स्टेजेस देखें, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उनमें वन टाइम में इस तरीके से डिवाइड नहीं होती है। स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन। अब वो सेल डिवीजन में कौन से वाले की स्टेजेज हैं, मियोसिस और माइटोसिस की, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, सेल होगी, है ना। अब इसकी बात हो रही है, वो तो पहले तो सिंपल टाइप का था तो 1 टाइम में डिवाइड हो गई। इसमें एक सेल होगी, फिर ये सेल डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसकी पहले तो मेजरली 2 स्टेज होंगी, एक तो होगी इंटरफेज, ठीक है, दूसरी होगी डिवीजन फेज, दूसरी होगी डिवीजन फेज। ठीक है, अब डिवीजन फेज में क्या होगा, डिवीजन फेज में 2 तरह से डिवीजन होगा, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और दूसरा साइटोप्लाज्म का। तो इसमें क्या कितनी प्रोसेस होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, जैसे हमने पहले बताया था, साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। कौन सा हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल डिवीजन में जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की भी अलग अलग स्टेज होती है डिवाइड होने की। ठीक है, वो स्टेज हम यहां देख ले रहे हैं इतनी जगह में। ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन सी स्टेजेज होंगी, नंबर 1 प्रोफेज,
प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरी होगी हमारी एनाफेज, और हमारी चौथी होगी टीलोफेज। इन स्टेज में चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस, दोनों के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। यानी कि जो स्टेज हैं ये न्यूक्लियो उसकी यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन की स्टेजेज हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस डिवाइड किसमें होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इन स्टेज से होके गुजरेगा, ठीक है। बट ये जो डिवीजन फेज होती है ये बहुत शॉर्ट होती है, इसमें जो इंटरफेज होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम की होती है ना। तो ये तो बहुत कम समय लेती है, ये क्या होती है, ज़्यादा समय लेती है। तो लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लॉन्ग टाइम प्रोसेस, और ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर इस डिवीजन के बारे में, कौन सा डिवीजन कैसे होता है।